वही शहर जो बिहार का सबसे बदनाम शहर है, वही शहर जो बच्चियों को रखा जाता है और फिर उनका यौन शोषण किया जाता है, वही शहर जहाँ एक डॉक्टर 60 लोगों से अधिक लोगों का आंख का ऑपरेशन करता है और ज़्यादातर लोग अपनी आंख गंवा देते हैं। ये वही शहर है जहाँ लड़कियों को नौकरी के नाम पर बंधक बना करके रखा जाता है, यौन शोषण किया जाता है, उनकी जिंदगी तबाह की जाती है, लेकिन शहर नहीं बोलता है। इंडिया न्यूज लगातार इस केस पर बना हुआ है। ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर पड़ताल में जुटे हुए हैं। इस मामले में बड़ा अपडेट यही है कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया है और सीजीएम के पास ले जाकर के बयान भी दर्ज करवा दिया गया है। पीड़िता ने डीबीआर कंपनी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति ने पीड़िता के भाई से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आप सुनिए उसका इस मामले में क्या कहना है। ठीक है, दरअसल बात यह है कि 2022 अक्टूबर नवंबर के आसपास में उसको बुलाया गया था काम करने के बाद। मतलब कंफर्म मंथ हमको याद नहीं है। काम को लेकर के बुलाया गया था यहाँ पे और नौकरी के नाम पे बुलाया गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे डिफेंस लाइन में या चाहे जो भी मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से हैं। तो उसको लेकर के वहाँ फेसबुक के माध्यम से जरिए हुआ कॉन्टेक्ट हुआ था उससे और यहाँ पे आई वो। उसके बाद लगभग 2-3 मंथ उसको सैलरी नहीं दिया गया। तो बोले आखिर सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। मॉर्निंग मतलब क्लास चलाता है लोग ये लोग और मतलब बोलता लोग आदमी बुलाने के लिए मोटिवेट करना सिखाता है लोग। फिर 2-3 महीना सैलरी नहीं मिला तो बोला लोग कि लगभग 50-55 लोगों की टीम बनाओ, तब जा करके तुमको शेयर होल्डर बनाया जाएगा इस ब्रांच में। लगभग 45-50 हज़ार रुपये तुम मंथली कमाओगे, बट वो सब कुछ भी नहीं हुआ। कौन लोग थे जिन्होंने आपकी बहन को उससे कांटेक्ट किया, उन्हें नौकरी पर? जो तिलक कुमार सिंह हैं जो डीबीआर यूनि कंपनी के, उनको बोला जाता है डायमंड है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। मारपीट का भी हुआ, प्लस हम कैसे बोल सकते हैं वैसे गंदा बात, मतलब आप समझ ही सकते हैं। मतलब बहुत शादी वादी भी किया गया, जबरदस्ती करवाया गया, जबकि हम यहाँ अर्जेंट में हम नहीं थे वहाँ पे। हम दिल्ली गए हुए थे, पापा जी का तबीयत खराब था तो उसको हाजीपुर ऑफिस में शादी भी करवाया गया था, रखा गया था। पहले शुरू स्टार्टिंग हुआ था मुजफ्फरपुर से, उसके बाद जब यहाँ पे छापा मराया था तो उसको ले गया गया था हाजीपुर में। उसके बाद वहाँ पे ज़बरदस्ती शादी वादी कराया गया था, जिसमें जो 9-10 लोगों का नाम है वो लोग मौजूद थे वहाँ पे। शक्ति मुजफ्फरपुर में लगातार बने हुए हैं और वो उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहां भी सुराग सबूत मिल सकते हैं। यह पूरा मामला जिससे देश दहला हुआ है, उसकी असलियत पूरी तरीके से सामने आ जाए, इस कोशिश में लगे हुए हो। मुजफ्फरपुर कॉल सेंटर कांड की जांच जो सिटी एसपी कर रहे हैं अवधेश दीक्षित, शक्ति ने उनसे बात की। इस मामले में पुलिस का क्या वर्जन है, आपको सुनना चाहिए। सुनिए। एक अय्यापुर पुलिस स्टेशन मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बकरी नाम की एक जगह है। वहाँ पर एक कंपनी थी डीबीआर जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व थी। डायरेक्ट सेलिंग में वो अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को और मेडिसिन्स वगैरह को बेचने का काम करते थे। तो वो जगह जगह से रिक्रूट करते थे और वो एक तरह से एमएलएम का काम करते थे, जिसमें वो किसी एक आदमी को लेकर के आते थे। उसको बोलते थे कि आप 10 लोगों को और जोड़ो, 20 लोगों को और जोड़ो और उसमें आपको कमीशन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। फिर उनसे वो अपना प्रोडक्ट बिचवाते थे। उसी क्रम में इन्होंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को यहाँ पर अय्यापुर में बकरी स्थित अपनी ब्रांच में नौकरी दी हुई थी। उसी में से एक लड़की के द्वारा 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें एक एक्यूज पे उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है और मारपीट और प्रताड़ना की गई है। तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और हम लोगों ने उस लड़के की, जिसका नाम तिलक है, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और हम लोग इसमें बाकी सारे बिंदुओं पे अभी जांच कर रहे हैं। रिपीट करने का एक वीडियो है। तो ये वीडियो बेसिकली जो इस कंपनी में, जो इस हायरार्की में सीनियर लोग जो होते थे, वो लोग जो उनके जूनियर्स होते थे, जो सबॉर्डिनेट्स होते थे, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते थे, उनको ये लोग मारते पीटते थे। वो गलत है और उसी के लिए हम लोगों ने
उसकी जांच भी की है और उसमें जितने भी लोग उस वीडियो में हम लोगों को दिख रहे हैं हम डेफिनेटली उन लोगों की अरेस्टिंग करेंगे, सत्यापन करेंगे। स्क्रीन पर आपको अभी दो तस्वीरें दिख रही थी, एक तिलक जिसको गिरफ्तार गोरखपुर से किया गया था और एक लड़की जिसको बेरहमी से मारा जा रहा है। ये वो लड़कियां हैं जो नहीं मानती, जो कहा नहीं करती। अगर जाती है, यौन शोषण है और लड़की कहती है कि नहीं, तो पीटा जाता है। अब एक और वीडियो आया है, ये उन्हीं लड़कियों के बीच का है और उस लड़की के कपड़े उतरवाए जा रहे हैं और कमरे में 3 लोग मुस्टंडे लेटे पड़े। आप समझिए कि कितनी लाचार होती हैं लड़कियां, कितनी मजबूर होती हैं लड़कियां। घर से घर चलाने को निकली लड़कियां घर घर नहीं लौट पाती। ये हालात, कंपनी चलाने के नाम पर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर, अपना सामान बेचने के नाम पर 3 महीने तक आप उनसे काम करवाते हैं और वेतन नहीं देते हैं। फिर कहते हैं कि 50 लड़कियों को जोड़ोगे तो तुमको इंसेंटिव मिलेगा, तुमको शेयर मिलेगा। और उस दौरान चूंकि बच्चियां आपके ट्रैप में हैं, सैलरी का इंतज़ार कर रही हैं, वो लोगों को जोड़ती चली जा रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। यानी कि तुम्हारी तरह की और लड़कियां भी चाहिए। यह नेटवर्क बढ़ते चले जाना चाहिए, शोषण का सिलसिला आगे चलते रहना चाहिए और एक आदमी अपने कुछ मुस्टंडों गुंडों को लेकर के लगातार पैसे कूट रहा है, अत्याचार कर रहा है, एक अलग तरह की दुनिया खड़ा किए हुए है, पाप की दुनिया। और पुलिस को नहीं पता। ये तस्वीर देखिए, इसको ब्लर कर दिया हमने। हम नहीं चाहते हैं कि ये तस्वीर आप देखें, लेकिन सिर्फ इसलिए है कि हालात कितने बुरे होते हैं और घर से नौकरी के लिए निकली लड़कियां कितनी लाचार हो जाती हैं। जो मुस्टंडे लेटे हुए अपने अपने बिस्तरों पर, वो हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। उनके घर में भी परिवार होगा, लेकिन इंसान सोचता नहीं है। जब इंसान इंसानियत के दायरे से बाहर चला जाता है तो हैवान हो जाता है। और यह पूरा धंधा करने वाले जितने भी हैवान हैं, इनका सच सामने आना चाहिए, इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, यह आज का नहीं है, साल 2017 की घटना है, जब शेल्टर होम में रह रही लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। यह मामला आपका आज का है। उसी शहर में एक मामला 2017 का आया। 7 से 17 साल के बीच की 42 बच्चियां वहां रहती थी। उनमें से 34 बच्चियों के साथ रेप और टॉर्चर जैसी घटनाएं सामने आई थी। आरोप यह भी था कि वहां रहने वाली बच्ची को जान से मारकर दफना दिया गया था। मामला खुला तो पूरा देश दंग रह गया। 2020 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड में 19 लोगों को दोषी करार दिया गया। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा हुई और 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बालिका गृह की अधीक्षक इंदु कुमारी को भी सजा हुई। अब भी उस केस के 11 आरोपी जेल में हैं। और उसी शहर में आज 100 लड़कियों के बंधक बनाने, उनका यौन शोषण करने और उन पर जुल्म ज्यादती करने की घटनाएं और ये पूरा मामला सामने है आपके। हमारे संवाददाता शक्ति आज उस बालिका गृह में गए कि देखें उस बालिका गृह में जो हुआ था बच्चियों के साथ, वहां हालात कैसे हैं। आपको मुड़ मुड़ के देखना पड़ता है। व्यवस्था जो आज चिल्ला रही है, चीख रही है, आज एक्शन हो रहा है, जांच हो रही है, सजा की बात हो रही है, जब समय गुजर जाता है, सब कुछ ठहर जाता है, तो क्या ढर्रे पर फिर से वो चीजें चलने लगती। यही परखने के लिए शक्ति पहुंचे बालिका गृह। बिहार का मुजफ्फरपुर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी
दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। आपको बताएं कि बालिका गृह कांड को लेकर मुजफ्फरपुर सुर्खियों में रहा। अभी हम मौजूद हैं, ये वही बालिका गृह है जहां पे नाबालिगों के साथ आपको बताएं कि 7 से 17 साल की 42 लड़कियां रहती थी और 42 में से 34 ऐसी लड़कियां थे जिनके ऊपर जो है यौन उत्पीड़न किया गया और उनके साथ मारपीट की गई और इसके बाद जो है ये पूरा मामला सुर्खियों में आया। और आपको बताएं कि 2 महीनों के अंदर ही इसको लेकर जो है बिहार सरकार ने इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई के हवाले कर दिया। और आपको बताएं कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर जो है सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार जो है मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर यौन शोषण किया गया है लड़कियों के साथ। बार बार एक नर्क भोगना, लड़कियां आवाज बहुत मुश्किल से उठा पाती हैं। जब उठाती हैं तो पुलिस नहीं सुनती, थाने जाती हैं, जलील होकर लौटती हैं। ये जो स्थिति है भयावह है। इस पर आज बात करने के लिए मेरे पास 2 खास मेहमान हैं। निर्मला सावंत, आप पूर्व मेंबर हैं NCW के, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और गार्गी नंदी रॉय, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन महिलाओं के सवाल पर आप एक बुलंद आवाज भी हैं। निर्मला जी, ये ऐसा क्यों नहीं इस देश में होता है कि कोई लड़की, कोई महिला अपने उत्पीड़न, अपनी ज़्यादती को लेकर के आवाज़ लगाए तो कोई सिस्टम, कोई संस्था, कोई बॉडी तुरंत एक्शन में आ जाए? वो मरती खपती रहती है, बाद में थक हार करके अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लेती है, मान लेती है कि यही मेरी नियति है। ये मैं शुरुआत करूं बात करने के लिए? जी जी, मेरा सवाल आपसे ही था। जी जी, आपने सही कहा कि ऐसा सिस्टम कब आएगा या तो क्यों नहीं आता है जब लड़की शिकार बन जाती है यौन शोषण की या तो क्राइम के शिकार बन जाती है, तो उसको वो अपना नसीब का ही एक पार्ट है, वो एक्सेप्ट करिए मेरी डेस्टिनी है और इसलिए मुझे कोई न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए वो चुप बैठी है। ये बहुत सारी जगह में ये होता है कि लड़की को, जब आप कितने भी केसेस अगर देखेंगे, आज ही कल ही मुंबई में एक वसे में हादसा हुआ और जितने भी लड़कियों के ऊपर हादसा होता है, उनका मर्डर होता है, रेप होता है, तो अगर आप उनके कुछ भी बैक हिस्ट्री निकालेंगे तो ये आपको दिखने को मिलेगा वो कई बार पुलिस स्टेशन जा चुकी है, कई बार पुलिस को रिक्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन पुलिस वाले उनके कहने पे विश्वास नहीं रखते हैं। उनको लगता है जरूर ये झूठ बोल रही होगी, इसका कुछ मकसद होगा, या तो ये लड़की जिसके खिलाफ कर रही है वो लड़के से उसका प्यार वगैरह हुआ होगा, अब उसको ब्लैकमेल कर रही है, डराने धमकाने के लिए कर रही है। इस तरह का जब अविश्वास, पुलिस मशीनरी जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए रखी गई है, क्रिएट की है, अगर वहां पे उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसको लगता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन एक आखिरी सहारा होता है और आखिरी सहारा भी उसको बेसहारा हमारे देता सिस्टम है। की सबसे तब बड़ी जाके समस्या उसको है कि पुलिस कंप्लेंट लिखती नहीं है। पुलिस चाहती है कि ये FIR ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। गार्गी, लड़कियां बोलती क्यों नहीं है? 100 लड़कियों का मामला है, अरसे से वो ये ज्यादती सह रही हैं, यौन शोषण का शिकार हो रही हैं, नौकरी पे हैं, सैलरी भी नहीं मिल रही है। आप एक हो 50 और जोड़ो तो इंसेंटिव मिलेगा। एक फांस है, एक ट्रैप है जिसमें वो पड़ी हुई हैं, उनको पता हो गया है, फिर भी हिम्मत करके एक लड़की आई। अगर इस तरह से साहस बटोर के लड़कियां सामने आने लगे तो बहुत सारे गुनाह तो ऐसे ही खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो होता क्यों नहीं? राणा जी नमस्कार। ये जो आज घटना है ना, आई एम ऑडिबल राइट? हाँ जी बिल्कुल। ये घटना, हाँ, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला घटना है। तो कुछ भाषा नहीं है बोलने के लिए कि आज 21st सेंचुरी में इतने लड़कियों को मतलब बंधुआ मजदूर बना के रखा गया, उनका यौन शोषण हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहे। तो मुझे और एक चीज भी इस बात पे लगता है कि शुरू से ही ना, आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने पे, लड़कियों को चाहे आप मान लीजिए स्कूल में, कॉलेज में, घर में,
इतना एक एजुकेशन भी देना चाहिए कि कोई भी आपको बोले कि एक नौकरी है, आ जाइए, तो वो जो झांसा डाल रहे हैं ना, उसमें वो ट्रैप में ये लड़कियां जो गिर जाती, क्यों जाती है ट्रैप में, तो उनको वो समझ नहीं है, वो बहुत नादान होते हैं। तो पर आज के जमाने में क्योंकि ऐसे क्राइम हो रहे हैं सोशल मीडिया, तो आपको यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो ये जो एजुकेशन अगर हम घरों में लड़कियों को दे सकते हैं कि कोई भी बोले आपको एक नौकरी है और आप भागो, आप जज मत नहीं करो, शुरू वहां पे जाके रहने लग गए, तो ये जो है ना, लड़कियों को भी थोड़ा सावधान होना चाहिए। और दूसरी बात, मैडम ने इससे पहले जो पुलिस वाली बात की ना, यस, पुलिस हैज टू बी सेंसिटाइज्ड, पुलिस फोर्स को आपको सेंसिटाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है राणा जी। अगर आप कोई केस लेके जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं लेना चाहते हैं, वो क्या समझाते हैं आपको कि देखिए ये केस बन जाएगा, तो केस हो जाएगा तो आप तो कंप्लेनेंट हो, आपको भी तो बार बार आना पड़ेगा ना पुलिस स्टेशन में, मैडम ठीक है हम लोग धमका के छोड़ देते हैं, 2 थप्पड़ और मार रहे हैं, इसको बोल रहे हैं माफी मांगो। तो ये जो होता है ना, मेरे खुद एक्सपीरियंस मैंने ये किया है, और ये बार ये बार है, बोलते हैं कि ये केस ये सभी है, सभी ये महिलाओं जरूर का, है जहर, आम आदमी का भी ये अनुभव रहता जरूर है है कि पुलिस जो है कि वो पुलिस केस लगातार इस एफआईआर बात की नहीं कोशिश दर्ज करती है कि मुकदमा दर्ज ना हो, मामला हो ही ना, उसके ना सिर हो। पर कुछ लेकिन आए ही नहीं। लेकिन एक गार्गी ने जो कहा, मुझे लगता है कि ये सभी लड़कियों को समझना चाहिए कि हालांकि 10वीं और 12वीं की बच्चियों को इस डीवीआर कंपनी में बुलाया जाता था, सिर्फ लड़कियां, मोटी सैलरी, अच्छा मौका, लेकिन जब घर से बाहर निकलो, घर की ज़रूरतों के लिए नौकरी करने की निकलती हो, तो अपनी आंख, अपना दिमाग खोल के रखो, इस दुनिया में देखो कि कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनको जांचो परखो, आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि हर कदम पर खाई है। इंसान जो सामने है, देखने में इंसान है लेकिन हैवान हो सकता है, इसलिए सवाल अपने मन में लेकर हमेशा चलो, और जब भी अंदेशा हो अपने कदम पीछे खींचो। अगर कहीं फंस गई हो तो आवाज़ बुलंद करो, आवाज़ उठाने से हक मिलता है, आवाज़ उठाने से सज़ा होती है। मैं अब मुजफ्फरपुर चलना चाहता हूं, जहां शक्ति हमारे सहयोगी हैं और पिछले 2 दिनों से लगातार मुजफ्फरपुर की खाक छान रहे हैं, इस रिपोर्ट के पीछे हैं, सच निकालने के चक्कर में हैं। शक्ति, क्या क्या मिला है आपको? हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसी ये खबर जो है बहुत दहलाने वाली है, बड़ी है और लड़कियों के लिए एक बड़ा सबक भी है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा जो नेक्सस है, न सिर्फ मुजफ्फरपुर बल्कि बिहार के अलावा कई और राज्यों में भी फैला हुआ है, लेकिन अभी तक उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं आई है। लेकिन धीरे धीरे जो है निश्चित रूप से ये जानकारी आएगी और इंडिया न्यूज़ के द्वारा ही ये खबर आएगी। और आपको आज बताएं अपने दर्शकों को कि आज भी जो है लड़की जो है उसकी मेडिकल करवाई गई है, 164 का बयान सीजीएम के पास जाके उनके लिया गया है। और तमाम आपको बताएं कि आज भी जो लड़की है, जो पीड़िता जिसने आरोप लगाया है, आज दिन भर लगातार पिछले 2-3 दिनों से पुलिस के पास है और इसके बारे में अभी तक कोई जो है सूचना नहीं दी। फिलहाल हालांकि आज हमने उस लड़की से मिलने की शक्ति, लेकिन बाकी लड़कियां क्यों नहीं बोल रही हैं? एक ही लड़की क्यों बोल रही है? ये भी एक सवाल आ रहा है। जी बिल्कुल, जब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ इस तरह का मामला आता है, उन्हें पर उसके अलावा लड़कियां चुप है, ये बड़ा सवाल है। खास करके बिहार की लड़कियों को लेकर कहीं ना कहीं ये है कि लड़कियां एक तरह से डरती है, पुलिस के चक्कर लगाने से, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से लड़कियां डर रही है और साथ ही साथ समाज का भी उन्हें भय है कहीं ना कहीं, इसके कारण लड़कियां सामने नहीं आ रही है। और इसी लड़की की बात करें हम तो ये लड़की पहले पुलिस थाने पर गई थी, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। आखिर उसके बाद जो है लड़की पीड़िता जो है वो कोर्ट का दरवाजा उसे खटखटाना पड़ा और उसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेकर फिर एफआईआर करने के लिए थाने को कहा और उसके बाद ये पूरा मामला आया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। पुलिस जो है अभी भी अंग्रेजों के जमाने का जो धर्रा था उस पर ही कायम है। जो पीड़िता का कोई एफआईआर दर्ज कराने आती है तो उसे अभी भी जो है, अभी जैसे हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि उनके साथ है, ये हमारी व्यवस्था है कि कोर्ट भी जो प्राइमा फेसी देखता है कि नहीं एविडेंस है तो पुलिस को कहता है कि एफआईआर है, इसको दर्ज करो, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। लड़कियों का हौसला रखना, आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है और समाज में भी बतौर नागरिक हमारा आपका सजग रहना, जिम्मेदार रहना भी उतना ही ज़रूरी है। हम चुप रहते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं, हमको लगता है कि बगल में कुछ भी हो रहा है हमें क्या पड़ी है, लेकिन किसी की ज़िंदगी तबाह हो रही है। कुछ लोग बचाए जा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जुर्म की दुनिया लगातार बड़ी करते जा रहे हैं, नर्क जैसी ज़िंदगी लड़कियों को दिए हुए हैं। यह सब कुछ ख़त्म हो सकता है अगर आप आवाज़ उठाएं तो। एक शहरी के तौर पर
अपनी भूमिका निभाए तो। पुलिस हमेशा सवालों में रहती है और पुलिस तभी सीधा हो सकती है जब शहरी भी अपना फर्ज लेकर के आगे चले। इस मामले में बहुत सारे सवाल हैं, सवाल सारे बड़े हैं, संगीन हैं, जांच जारी है और हमारी पड़ताल भी। जैसे नीट पेपर लीक, वैसे मुजफ्फरपुर कांड, और ऐसे जितने भी सवाल होंगे, जितनी भी घटनाएं होंगी जिनका सरोकार आपसे है, जो आपकी लड़ाई है, जो आपकी आवाज़ हो सकती है, वहाँ हम आपको मिलेंगे सर। अरसत में आज इतना ही। मैं निर्मला जी आपका और गार्गी आपका दोनों का धन्यवाद करता हूँ। शक्ति बहुत बहुत शुक्रिया रिपोर्ट फाइल करने के लिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए